शिखा, जी मैं काम पे निकल रहा हूँ, ठीक है? जी ठीक है तुम अपना ध्यान रखना। जी। अरे शिखा, देखो तुम्हारे भैया आए हैं। भैया आप यहाँ कैसे हो? भैया आप रुकिए, मैं आपके लिए कुर्सी लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे कुर्सी की। मैं तो अपनी बहन से आखिरी बार मिलने के लिए आया हूँ। और वैसे भी इस गरीब खाने में बैठ के मैं अपनी कोई हैसियत नहीं गिराने वाला। भैया ऐसे मत बोलिए, ये मेरा ससुराल है, मैं यहाँ रहती हूँ, आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे और कैसे बोलूं शिखा? अरे तू हमारे घर में रानी बन के रहती थी, रानी, और यहाँ नौकरानी। अरे यही यही पसंद है क्या तेरी? अरे इसके पास दो पैसे भी नहीं है। और तुझे पता है, मैं तेरी इतने अच्छे घर में शादी कराता, तू सदा जिंदगी भर खुश रहती। मैं यहाँ भी खुश हूँ भैया, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझे खुश रहते हैं। मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अरे बस कर शिखा, बहुत हुआ। ये प्यार व्यार से घर नहीं चलता। घर चलता है तो सिर्फ पैसों से, और जो कि इसके पास फूटी कोड़ी तक नहीं है। अगर आपको ऐसे ही बात करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हो। हाँ हाँ, चला जाऊंगा। मैं तो इसलिए आया था ताकि तुझे कुछ मिठाइयाँ और कपड़े दे सकूं। और वैसे भी मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, इसलिए मैं तुझे कपड़े और मिठाई देने आ गया था। मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन आप मेरी और मेरे परिवार की इज्जत करोगे ना, उस दिन आपके हाथ से कुछ लूंगी, वरना कभी नहीं लूंगी। देख, तेरी मर्जी। अगर तुझे रखनी है तो रख, वरना कुत्तों को डाल दियो। शिखा, देखो तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं भला तुम्हें दुनिया के सारे सुख कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी दोस्तों के पास तो बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियों में बैठती हैं वो, और मेरे पास तो एक साइकिल तक नहीं है। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक अच्छे अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। निखिल आप कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मुझे किस चीज की कमी है? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इतना प्यार करने वाला पति है मेरा, इतना अच्छा परिवार है। आप ऐसे मत बोलिए। और मुझे भरोसा है आप पर। देखना, एक दिन हमारे पास भी बहुत बड़ा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ होगा। क्योंकि मुझे भरोसा है आप पर, आपकी मेहनत पर। ये भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगी मैं। ठीक है? अच्छा, अब आप काम पर जाइए, हम शाम को बात करते हैं। निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज मेरे लिए? और वो क्या है? अरे सरप्राइज ऐसे थोड़ी ना दिखाऊंगा तुम्हें, पहले अपनी आंखें तो बंद करो, वरना सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी रह जाएगा। प्लीज निखिल, तुम बता दो ना, ऐसे क्या बच्चों वाली हरकतें करते हो? देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। अच्छा ठीक है पापा, लाओ। अपनी आंखें खोलो। रिंग? तुम मेरे लिए इतनी महंगी रिंग लेके आए हो? निखिल, सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। तुम्हें पसंद आई ना? वो आज हम दोनों की एनिवर्सरी है, शायद तुम भूल सकती हो, पर मुझे तो याद था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेके आया था। अच्छा, मैं इतना स्पेशल डे कैसे भूल सकती हूँ? मुझे भी अच्छे से याद था। अच्छा, जब तुम लाए हो तो पहना भी दो ना। कितनी अच्छी लग रही है, देखो। थैंक यू सो मच। अच्छा अब चलो फिर, अब मैं तुम्हारे लिए ना बढ़िया सी कॉफी बनाऊंगी। तुम चलो, मैं देखती हूँ। लक्षित, तुम यहाँ? हाँ बहन, बहन मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे और जीजा जी को इतना उल्टा सीधा बोला, तुम्हें नीचा दिखाया। बहन प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं लक्षित, तुम हाथ मत जोड़ो। जो हुआ सो हुआ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। वैसे इतने सालों बाद यहाँ कैसे? हाँ, वो तुझे पता है, मैंने जो काम स्टार्ट किया था,
उसमें मुझे बहुत लॉस हो गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पर हाँ, तू जीजा जी से कह के मुझे हाई राइजिंग वाला टेंडर दिला दे। तो ठीक है, तुम खुद ही उनसे बात क्यों नहीं कर लेते? चलो। अरे आप यहाँ आप यहाँ कैसे? देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको और दीदी को बहुत सारा उल्टा सीधा बोला, आपको यहाँ तक नीचा भी दिखाया। प्लीज़, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे सच बताऊं, आज तक आपने जो कुछ भी हम दोनों से कहा, उस बात का हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। भला आप लोगों की बात का भी किसी को बुरा लगता है क्या? पर आप आज बाहर कैसे खड़े हैं? आइए ना, अंदर आइए। अब वो हाई राइजिंग वाला जो टेंडर है ना, वो उसी के लिए बात करने आए हैं आपसे। अच्छा, वो टेंडर, ठीक है, मैं समझ गया। मुझे लगता है वो टेंडर आपको चाहिए होगा ना, तो ठीक है, वो टेंडर आपको मिल जाएगा। पर आप ऐसे बाहर कब तक खड़े रहेंगे? प्लीज़ आप अंदर आइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आओ।